परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये पावन पवित्र वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा। आज इसका चौथा दिन 20 मई सन 2024। ये सब तिथि, तारीख, दिन अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। परमार्थी लाभ और फायदे के लिए इन तिथियों का, दिनों का बड़ा महत्व होता है। एक साधक यानी परमार्थी भक्त के जीवन में ये दिन अपने आप में खास महत्व रखते हैं। 20 मई सन 2012 आज का यह दिन जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में अंकित हो चुका है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पार्थिव शरीर 18 मई सन 2012 दिन शुक्रवार, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी इस नर लीला को समाप्त किए, आज 20 मई को उनका पार्थिव शरीर कुटिया से निकालकर ये बगल में जो आप मंच देख रहे हो, जहाँ से गुरु महाराज सत्संग किया करते थे, इसी मंच पर प्रेमियों के दर्शनार्थ रख दिया गया था। जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया था कि मेरा ये शरीर करीब 3 दिनों तक, क्योंकि दूर दूर से प्रेमी अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं, इसलिए इसको अवश्य रखना। उसी आदेश के अनुपालन में 19, 20, 21 मई 3 दिन तक लगातार प्रेमियों के दर्शनार्थ, और भीड़ इतनी ज़्यादा 20 मई को हजारों नहीं लाखों लाख प्रेमी भाई बहन इस चिलचिलाती धूप में, टेम्परेचर में, गर्मी में खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं हो पाया था, क्योंकि घटना एकाएक घटी थी और किसी को भोजन पानी अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये मैदान 20 मई को सन 2012 को खचाखच भरा था और सबकी आंखों में आंसू था, और साथ साथ किसी को विश्वास नहीं होता था। सब लोग यही सोचते थे कि क्या हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज वास्तव में इस संसार को छोड़ चुके हैं। ये विश्वास ही कोई नहीं करता था, क्योंकि घटना इतनी अकस्मात हुई थी, संगतें इसके लिए तैयार नहीं थी। जैसे आपके
घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी, एकदम चारपाई पर पड़ा आदमी सोच लेता भाई अब चले जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज के बारे में ऐसा कोई सोच नहीं पा रहा था। और सब लोग कितने लोग इस आशा उम्मीद में थे शायद अभी भी कोई चमत्कार हो जाएगा। 20 मई को भी यही नियत थी, अंतिम समय तक कोई चमत्कार होगा और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज उठकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मौज ने करवट ले लिया था। महाप्रभु अपने निज घर, निज धाम, निज देश जाने की तैयारी कर चुके थे, बल्कि जा चुके थे। इसलिए संगत की आशाओं पर पानी फिरा, लाखों आंखें रो रही थी। इतिहास में बहुत लोग जन्मते मरते हैं, लेकिन एक साथ इतनी आंखों में आंसू शायद इतिहास ने धरती पर पहली बार देखा होगा। जिस परिस्थिति में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शरीर त्याग किया और इतना बड़ा हुजूम यहाँ इकट्ठा हो गया, इतना बड़ा हुजूम भगवान राम और कृष्ण के समय में भी, क्योंकि उन लोगों का शरीर विशेष परिस्थिति में छूट गया था। उन लोगों के भी मानने वाले थे, लेकिन इतनी आंखें एक साथ आंसू नहीं बहाई थी। बहुत से संत महात्मा पीर पैगंबर औलिया इस धरती पर जन्म लिया, अवतार लिए, लेकिन एक साथ लाखों लाख आंखों ने आंसू बहाया हो, ऐसा इतिहास में पहली बार देखा था। तारीख थी 20 मई सन 2012। उसी यादगार में देखो ये पावन भंडारा। दुख भी है, साथ ही साथ एक परमार्थी लाभ फायदे की आशा उम्मीद के साथ इस दुख की घड़ी को भी सुख में बदलने का प्रयास किया जाता। इसलिए महापुरुषों की स्थिति को पुण्यतिथि कहा जाता। आपके भी घर में कोई मरता है, उस दिन आप रोते हो, रोटी नहीं खाते हो, लेकिन साल बीत जाने के बाद उस तिथि को पुण्यतिथि मान लिया जाता। आप कहते भाई आज हमारे दादा की पुण्यतिथि है, आप बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान भंडारा बनाकर खिलाते हो, लेकिन तिथि तो दर्दनाक है। जिस दिन दादा मरे थे उस दिन कोई घर में रोटी नहीं खाया, पानी नहीं पिया, रोते रोते सबका बुरा हाल था। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद उस तिथि को पुण्य तिथि में मान लिया जाता। पुण्य माने पवित्र होता। पवित्र इसीलिए माना जाता कि हमारे दादा की आत्मा को परलोक में शांति मिल जाएगी। ये तिथि मुबारकबाद हो। एक दिन हमारे दादा संसार को छोड़कर गए, उनको निश्चय ही स्वर्ग में, वैकुंठ में, परलोक में अच्छा जगह मिले। और अगर कोई कमी कसर रहे तो हर साल लोग पुण्य तिथि मनाकर दान पुण्य वगैरह भोजन भंडारा करते रहते। संतों महापुरुषों के पुण्यतिथि का इतिहास, इनका सिस्टम तरीका अलग होता है। इनके लिए हमको आपको कोई प्रार्थना नहीं बल्कि अपने लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। ये स्वयं ही मुक्ति के दाता बनकर धरती पर जन्म लेते, उनके लिए हम आप क्या प्रार्थना करेंगे। हम आप अपने लिए ऐसे तिथि तारीख पर प्रार्थना करते अवसर मिलता। बाकी सत्संग के लिए, भजन के लिए तो सब सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सत्संग के लिए, भजन के लिए कोई तिथि तारीख तो निश्चित है नहीं, लेकिन ये सब अवसर हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस अवसर पर जो कुछ आप करते हो ये हमारे आपके लिए प्रेरणा देते हैं। और महापुरुषों का इतिहास, उनके जीवन का संघर्ष, जीवों के प्रति उनकी उदारवादी भावना, जीवों के लिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, कष्ट क्लेश उठाए, ये सारी चीजें ऐसे अवसर पर सामने न आती। कहाँ पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, क्या उनका धर्म क्या था,
उनके कुल वंश ये तो याद किया ही जाता, लेकिन इस सब से बढ़कर होता है महापुरुषों की शिक्षाएं। अगर महापुरुषों की शिक्षाएं समाज में जिंदा हैं तो महापुरुष अमर हो जाते हैं, शिक्षा पर ही तो लाभ। बाकी हम आप उनकी पुण्यतिथि मनाते रहें, मंदिर देवालय शिवालय में पूजा पाठ करके प्रसादी लेकर घर चले जाएं और महापुरुषों की शिक्षाओं को भूल जाएं। जैसे आज लोगों ने भगवान राम की शिक्षा को भुला दिया, मंदिर बनाकर केवल उसमें पूजा करते, लेकिन भगवान राम की शिक्षा तो कोई मानता नहीं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को लोगों ने भुला दिया। जन्माष्टमी मनाते कि वे दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जन्म लिया, लेकिन उनकी जो शिक्षा है श्रीमद् भागवत गीता में, उसको आज हिंदू लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर उसका बहुत लाभ फायदा नहीं मिल पाता। खैर अभी अच्छा है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं हमारे आज के बीच में जिंदा है। ये नहीं कि हम लोग केवल मंदिर देवालय शिवालय की पूजा में लग गए। खतरा इसी बात का होगा, जैसे सत्संग बंद हो जाए, लोग कहेंगे चलो बस मंदिर में पूजा करो, प्रसाद लेकर सीधे घर चलो, हो गया काम, तो महापुरुषों की शिक्षाएं खत्म हो जाएंगी। अगर ये सत्संग खत्म हो गया और लोग जैसे अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर में, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में जो अभी ताजा ताजा बना, उसके पहले भी था, लोग वहां सरजू मैया में नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद लेकर घर चले जाते हैं। सत्संग वहां नहीं है। इसलिए भगवान राम की शिक्षा, भगवान शंकर की शिक्षा, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को हिंदू धर्म ने भुला दिया। इसीलिए हिंदू धर्म का पतन हो रहा, पतित होता जा रहा। अगर यही स्थिति यहां भी मान लो बन जाए, हम लोग सत्संग उत्संग करना बंद कर दें और इस पुण्यतिथि पर लोग आए, मंदिर में पूजा करें, चढ़ावा चढ़ा दें और मंदिर से प्रसादी लेकर अपने घर चले जाएं और कह दें भाई मंदिर के देवता ने एक मनोकामना हमने मनौती मान लिया, तो समझ लो गुरु महाराज की शिक्षा जैसे सब धर्म में बिगाड़ आ गया, अपने जय गुरुदेव मिशन में भी बिगाड़ आ जाएगा। इसलिए मंदिर देवालय समाधि प्रतीकात्मक बनाए जाते हैं, ये महापुरुषों के सम्मान में बनाए जाते हैं। जैसे अपने माता पिता का भी फोटो लेकर आप अपने घर में दीवार में बैठक में टांग देते हो, सुबह नहाकर आप फूल माला चढ़ाते हो, कौन मना करेगा? भाई माता पिता तो मर गए, फिर भी उनकी नकली कागज की फोटो घर में रखकर तमाम लोग उस पर फूल माला चढ़ाते, भाई पूजा करते। कितने लोग उनकी भी समाधि घर में या खेत में बना लेते, उस पर फूल माला चढ़ाते, दिया जलाते। महापुरुषों का स्कोप दायरा बड़ा होता, विस्तृत होता। वो एक घर और परिवार के लिए, जाति के लिए नहीं जीते हैं, वो सारी मानव जाति के लिए जन्म लेते हैं, सारी मानव जाति के लिए जीते हैं, मरते हैं, कष्ट और क्लेश उठाते, इसलिए उनको जमाना पूछता। इसलिए उनका चिन्ह बड़ी जगह में होना, क्योंकि बहुत लोग आएंगे। माता पिता के लिए केवल घर वालों को पूजा करने, कोठरी में फोटो रख दोगे, घर के बेटा बेटी नाती पोता पूजा करेंगे, पूरा टोला मोहल्ला गांव पूजा करेगा। अरे आपके माँ बाप है, आपको जमीन दिया, कार दिया, मकान दिया, कोठी, अभी आप पूजा करो, गांव को क्या दिया? लेकिन स्पिरिचुअल पावर महामानव महापुरुष समाज को देते, राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, कबीर नानक ने दिया, आज उसी परंपरा में गुरु महाराज ने जमाने को दिया। अगर गुरु महाराज न बताते कोई ये भी नहीं जान पाता गुरु महाराज का किस जाति और वंश में जन्म हुआ, उनके गांव का नाम क्या था, उनका जिला कौन था। ये भेद तो गुरु महाराज ने इटावा जिले में जब काफिला लेकर गए भरथना में, खेतौरा गांव के करीब डेरा डाला तो खुद बताया कि भाई यही मेरा जन्म हुआ था। ये गुरु महाराज ने परिचय दिया, नहीं कौन जानता था। उसके पहले लोग गुरु महाराज को कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहता था, कोई कुछ मान करके चलता था, वह पोह बना था। और इसी परिस्थिति में देखो 23 जनवरी 1900
75 को 23 जनवरी 1975 कानपुर के फूलबाग में गुरु महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बदनाम करने का उस समय की सरकारों ने षड्यंत्र भी किया था। खैर बदनाम तो नहीं कर पाए, ना तो गिरफ्तार कर पाए। गिरफ्तार तो बहुत बाद में के इमरजेंसी लगाए। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज अगर खुद न बताते थे भी एक झगड़ा हो जाता और हम लोग आपस में टकराते। गुरु महाराज इस जाति में थे, कोई कहता गुरु महाराज तो इंदौर में पैदा हुए, कोई कहता गुरु महाराज तो हरिद्वार में पैदा हुए, कोई कहता गुरु महाराज हमारी जाति में पैदा हुए, कोई कहता गुरु महाराज हमारी जाति में पैदा हुए। झगड़ा हो जाता। कोई कहता गुरु महाराज सुभाष चंद्र बोस ही है। इस नाम पर भी हम आप गोल गैंग में बैठ जाते। जैसे आप देख रहे हो संगतों की क्या स्थिति बनी। अपनी भी संगत को देखो आप, 9 गुरु 9 पंथ बना डाला। वैचारिक मतभेद खड़ा हो गया। शिक्षा तो एक ही दिया गुरु महाराज ने, लेकिन 9 गुरु 9 पंथ और वैचारिक मतभेद कुछ न कुछ होता नजर आ रहा। शिक्षा में गुरु महाराज की शिक्षा, अगर राम और कृष्ण की शिक्षाओं को जमाना भूल जाए क्या आश्चर्य है। गुरु महाराज की शिक्षा में भी भेद पैदा हो गया, जबकि गुरु महाराज के लिटरेचर अमर संदेश स्वधर्म शाकाहारी सारी पत्रिका सारे उनके सत्संग आज जिंदा हैं। दूरदर्शी आवाज पत्रिका के नाम पर इसीलिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। अमर संदेश स्वधर्म शाकाहारी सब प्रेस बंद हो गए, पत्रिकाएं लोगों के यहाँ नहीं है, इसलिए उसको खोज खोज करो बातें। सन 70 का सत्संग, 72 का सत्संग, 68 का सत्संग, 60 का सत्संग, ये सब आप तक पहुंचाया इसीलिए जा रहा है कि गुरु महाराज ने समय समय पर क्या कहा और आप इस पर धोखा मत खाना। लेकिन कुल मिलाकर के देखो बात बनती नजर नहीं आ रही है और उसका परिणाम 20 मई में भी खड़ा हुआ था। 20 मई 2012 यहाँ स्थिति इतनी भयंकर हो गई। कुछ लोगों ने परमार्थ के विपरीत आचरण शुरू कर दिया था, जैसे झगड़े की स्थिति बन गई। लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा, शासन प्रशासन के सहयोग से, उसमें शासन प्रशासन है जो उसमें शासन था, शासन और प्रशासन इतना सहयोग किया कि 20 मई को कोई अनहोनी घटना नहीं घटने पाई। नहीं तो सत्संगी इतने बौखला गए, इतनी बवालबाजी खड़ी थी। जो लोग यहाँ थे उधर नारा लगा रहा, कोई एक बोल उधर नारा लगा रही, कोई उधर झगड़ा कर रहा, कोई उधर झगड़ा, कोई चक्का जाम करने चला गया, रोड जाम कर दिया। कहने का मतलब यह है कि बड़े ही झंझावात गुरु महाराज की शिक्षाओं को दरकिनार करके जो व्यवहार 20 मई को प्रेमियों ने 2012 में किया। जमाना हम आप इसको भले भूल जाए, लेकिन इतिहास ने देख लिया इसको, इतिहास ने इसको दर्ज कर लिया, नोटिस में ले लिया है। इतिहास निष्पक्ष होता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का सही बयान करता है। हम लोगों के माथे पर एक कलंक लग चुका है और उस कलंक को धोने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए 20 मई ऐतिहासिक दिन है, भूलना मत इसको। इस कलंक को धोना है और उसको 20 मई इसी तरह सत्संग सुनकर समझ कर नहीं, हम एक 20 मई को आदर्श दिन बनाएंगे। अब इतिहास में उसकी पुनरावृत्ति 20 मई की नहीं करेंगे। हम प्रेम का संचार करेंगे, संसार में लोगों में समरसता प्रेम भाव भरा जाएगा, प्रेम मोहब्बत आएगा, सब में दया धर्म आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो घटना घट जाती उसको कौन मिट सकता, कौन मिटा सकता इतिहास को। इतिहास की दृष्टि बड़ी गजब होती, जैसे दिव्य दृष्टि होती, जैसे तीसरी आंख होती। रावण के समय में कोई बोलता नहीं था, लेकिन इतिहास ने लिख दिया कि रावण राक्षस बता दिया और इतने बड़े राजा को कोई जीते जी को रावण मरवा देगी। लेकिन इतिहास को कोई क्या करेगा, लिख दिया। राम और रावण का अलग अलग फैसला डिवाइडेशन कर दिया, भाई ये ब्रह्म है, ये ब्राह्मण तो हैं, विद्वान हैं, सब कुछ हैं।
लेकिन ये असुर हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, चांडाल हैं, संस्कारहीन हैं। अब रावण मर गए, रावण क्या करेंगे? इसी तरह से इतिहास। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने जय गुरुदेव मिशन का इतिहास कुछ उबड़ है, कुछ खाबड़ है, कुछ संघर्ष का, इमरजेंसी का इतिहास पढ़ो, टाट बोरे की कहानी कथा पढ़ो। जिस समय टाट बोरा पहना कोई मामूली बात आप समझो, कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। कितने बच्चे बोरा पहने, उनकी स्त्रियां अभी शादी हुई, गौन नहीं है तो छोटी उम्र में शादी, उनकी देवियां उनको ये कह करके चली गई कि भाई हम टाट बोरे में नहीं जाएंगे। खैर कितने की दया हुई, कितने की लौट के आई, कितने आई भी नहीं है आई। जिस दिन ये टाट बोरा 14 मई 1983 पहनाया गया, बहुत कठिन समय था। कितना ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़। और आज हम लोग 1952 से सन 2024 में चल रहे हैं। जय गुरुदेव मिशन की एक पीढ़ी खत्म हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी बुढ़ापे में जा चुकी है, दूसरी पीढ़ी में सब लोग बूढ़े हो गए। और काम जो गुरु महाराज का संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तीसरी पीढ़ी, तीसरी ब्रिगेड पूज्य महाराज जी ने युवा संघर्ष संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। तो वे जो हमारी दूसरी पीढ़ी, ये बूढ़े हो गए, थक गए, अब इनसे न साइकिल चलेगी न मोटरसाइकिल चलेगी। ये जाड़ा गर्मी बरसात, इतनी गर्मी में आप क्या सत्संग सुन पाओगे, भाव पाओगे? बुढ़ापे में हिम्मत छूट जाएगी इतने टेम्परेचर में आने में। और काम अभी गुरु महाराज का अधूरा रह गया। इसलिए तीसरा ब्रिगेड युवा संघर्ष संगठन देखो तैयार हो रहा। इसमें अपने अपने बच्चों की इंटरी कराओ, आप दुनिया की भी शिक्षा दो, कोई मनाही नहीं करे। हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, फिजिक्स का मैथ पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, जूलॉजी पढ़ें, बॉटनी पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बढ़िया घर बनावें, बढ़िया मकान बनावें, बढ़िया कपड़ा पहने, सूट बूट टाई कोट। लेकिन आप तो परमार्थ की महिमा समझ रहे हो, आप इस परमार्थ की सत्संग की महिमा को जान रहे तो अपने बच्चों को क्यों नहीं जोड़ते हो? आप जोड़ना चाहिए आपको। दुनिया ना मत समझे, लेकिन सत्संगी तो समझ रहे हो कि जीवन का आधार है परमार्थ। परमार्थ का माना, परमार्थ माने आत्मा का कल्याण। परोपकार अलग, परमार्थ अलग। परोपकार का मतलब क्या होता है? एक तो स्वार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब हम केवल अपने शरीर, अपने बाल बच्चों की परवरिश में लगे, घर परिवार तक सीमित, अपना स्वार्थ, अपना मतलब। इससे ऊपर उठ करके हमने थोड़ा परोपकार, परोपकार माने दूसरे का उपकार। जैसे किसी भूखे को रोटी दे देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी बीमार को दवा दे देना, किसी की बहन बेटी में गरीब गुरबे के शादी ब्याह में कुछ मदद कर देना। अब ये सब देखो दया का, धर्म का, पुण्य का, इसको परोपकार कहते, दूसरे का उपकार हित करना। और तीसरी चीज है परमार्थ। परम माने महान, अर्थ माने लक्ष्य यानी उद्देश्य, यानी जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य उसको परमार्थ कहते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना, आत्मा का विकास करना, आत्मा को जगाना। जब आप ये जान गए, सत्संगी लोग जान गए कि जीवन का मूल उद्देश्य है आत्मा का विकास करना, आत्मा को जगाना, अपने बाल बच्चों को आप इसमें जोड़ो। भाई दुनिया का भी काम करो, लेकिन दुनिया का काम असली काम नहीं है। रोटी कपड़ा मकान ये तो शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन शरीर का उद्देश्य क्या है? आत्मा का कल्याण करना। इस पर सभी संत महापुरुष एक मत हैं। संसार में अब तक जितने स्पिरिचुअल पावर, संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर औलिया पैदा हुए, सब एक मत है। मनुष्य शरीर की महिमा सबने इसी परिप्रेक्ष्य में बयान किया है। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज की बहुत महत्वपूर्ण वाणी है
गुरु साहिब फरमाते लख 84 जोनि बसाई, मानस को प्रभु बढ़ियाई, यह पौड़ी से जे नर चुके, जन्मत मरत दुख पलीत। कहा वैसे क्रिएटर ने, करतार ने, परमेश्वर ने 84 लाख जोनि, जोनि माने शरीर, पिजड़ा पिंड, कहा 84 लाख किस्म का शरीर बनाया। आत्मा तो सब में एक, आत्मा तो आत्मा, ऊर्जा, एनर्जी, स्पिरिट, सोल, आत्मा, लेकिन शरीर पिजड़ा अलग अलग। ऐसे किस्म किस्म नस्ल के जानवर, किस्म किस्म नस्ल जातियों के सर्प, किस्म किस्म नस्ल जातियों के बिच्छू। समुद्र में देखो, पानी में किस्म किस्म नस्ल जातियों की मछली है, किस्म किस्म नस्ल जातियों के फूल हैं, किस्म किस्म नस्ल जातियों के पेड़ पौधे हैं। इस तरह से परमेश्वर ने 84 लाख किस्म का पिजड़ा बनाया। इन पिजड़ों में आत्माओं को बंद किया गया। लेकिन गुरु साहिब क्या कह रहे हैं, भाई मानस को प्रभु बढ़ियाई। इस 84 लाख शरीर पिजड़े में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण पिजड़ा है मनुष्य शरीर। मानस को प्रभु बढ़ियाई, मानस माने मनुष्य को प्रभु ने बड़प्पन दिया, इसको महानता दिया है। क्यों महानता दिया? इसमें बैठ करके हम आप अपनी आत्मा को जगा सकते हैं और आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया। भगवान जिसको आप कहते हो परमात्मा, इस मनुष्य शरीर में आत्मा को जगाकर दो चीज है, सीधे परमात्मा नहीं, पहले तो आत्मा को जगाना है। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, अभी आप यही गाते रहते हो, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, का तू सोवत मोह नींद भी, उठो भजन में लागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। हे सूरज जागो, अभी तो सूरज जागी नहीं रही, तो आत्मा नहीं जगेगी तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? आत्मा जगे तब परमात्मा को देखा जाए, मिला जाए। कभी आत्मा को जगाओ और आत्मा को जगा कर आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इस मनुष्य शरीर की ये महिमा है, महत्ता है। कहा ये पौड़ी से ये नर चुके, ये 84 लाख आखिरी सीढ़ी और डंडा है। इसके ऊपर चढ़ोगे ब्रह्मांड, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता। जैसे अपने घर मकान की आखिरी सीढ़ी पर चढ़े, उसके बाद आप छत पर पहुंच जाओगे, दूसरे मंजिला पर। ये 4 खान 84 लाख जोनियों का आखिरी सीढ़ी डंडा है। इस मनुष्य शरीर के बाद अगर एक डंडा ऊपर चढ़े गए तो स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाओगे। फिर आगे शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ी चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। शब्दों की ब्रह्मांड में सीढ़ी, एक सीढ़ी और चढ़ गए, सूक्ष्म लोक में सहस्र कमल पहुंच जाओगे। एक सीढ़ी और चढ़ गए, गगन मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाओगे। ऐसे शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ी चढ़ी पहुंचो नगरी सच्ची। नगरी सच्ची माने अमर देश सतलोक, जो सुरतों का निधाम है, निदेश है, निज घर है। इसलिए गुरु साहिब कहते भाई मानव शरीर सबसे उत्तम महान है। राधा स्वामी मिशन के धर्म गुरु, राधा स्वामी मिशन के संस्थापक शिव दयाल सिंह जी महाराज, जिनको लोग राधा स्वामी ही कहते हैं, नाम तो महाराज जी का था शिव दयाल सिंह जी महाराज। राधा स्वामी नाम उन्होंने परमात्मा का गाया, कुल मालिक का। राधा माने सूरत यानी आत्मा, स्वामी माने परमात्मा। जैसे राधा कृष्ण आप कहते, राधा माने आत्मा, कृष्ण माने भगवान। सीताराम, सीता माने आत्मा, राम माने परमात्मा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसी तरह राधा स्वामी मिशन में राधा माने आत्मा सूरत, स्वामी माने कुल मालिक परमात्मा। महाराज जी की देखो वाणी, उनकी भी वाणी है, कहा यह तन दुर्लभ तुम नहीं पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया।
तो भाई करोड़ों जन्म भटकने के बाद अब उन्होंने और खुलासा कर दिया। कहा एक बार तो मानव जन्म आपको सीधे मिला था शुरू में, लेकिन जब आप यहाँ कर्मों के कानून में फंस गए, अब मानव जन्म मिलने का नीति नियम बदल चुका है। मानव से मानव का जन्म तो बहुत पवित्र आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को मिलता। आज मानव जन्म, अगला जन्म फिर मनुष्य का। ये बहुत विरले लोगों को, बाकी ज्यादातर लोगों को फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ता। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। कहा करोड़ों जन्म मरण भोगने के बाद जब प्रभु की दया होती है तो मानव जन्म दुर्लभ प्राप्त होता। करोड़ों जन्म मरण जीव का कहाँ होता है? तो देखो सिख गुरु साहिबान गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। कहा कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रव्यैया, कई जन्म है बर बेखोइया, मिल जगदीश मिलन के बरिया, चिरंकाल यह देश गया। ये करोड़ों जन्म मरण जीव का कहाँ होता? कभी कई जन्म भय कीट पतंगा, कीड़े बने, मकोड़े बने, पशु बने, पक्षी बने, हाथी बने, घोड़ा बने, ऊंट बने, गधा बने, कुत्ता बने, बिल्ला बने, सर्प बने, बिच्छू बने, पेड़ बने, पौधे बने, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, उसमें भी आत्माओं को डाला जाए। इसको जड़ जोनी कहा जाता। जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, बोलने के लिए जबान नहीं, ये भी जोनी है, लेकिन जड़ जोनी। ये पेड़ पौधे आप देख, इसमें भी जीव को डाला जाता। जीवात्मा आम बनकर, बबूल बनकर, पीपल बनकर, महुआ बनकर, शीशम बनकर खड़ी, आप डाल तोड़ रहे हो, पेड़ काट रहे हो, उसमें भी स्थित आत्मा, वो भी कभी मानव जन्म में थी। अब ये परमात्मा का कानून बन गया, आप मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता? आप कानून नहीं मानोगे सजा भोगोगे। कोई कहे हम तो गोली मारेंगे, हम कानून वानून नहीं जानते, बंदूक हमारे पास, गोली मार दिया। लेकिन गोली तो मार दिया, कल पुलिस पकड़ेगी, कानून अपना परिचय देगा, जेल में डाले जाओगे, हवा हवाई हो जाएगी। बंदूक जमीन पकड़ लेती, बड़े बड़े शेर खा गीदड़ खा बन जाते। ऐसे कोई कहे भाई हम ये भगवान का कानून वानून कुछ नहीं मानते। आदमी गाय कैसे बन जाएगा, आदमी बिल्ला कैसे बन जाएगा, आदमी कुत्ता बिल्ला कैसे बन जाएगा, आदमी आम जमुन का पीपल पेड़ कैसे बन जाएगा? न मानो आप। लेकिन संत महापुरुष कह रहे नहीं नहीं भाई ये भगवान का कानून बन गया, कोई बदल नहीं सकता, इसमें जीव को जाना ही जाना। और कहते भाई अगर ये मिल गया तो मिल जगदीश मिलन के बरिया। देखो गुरु साहिबान होशियार कर रहे हैं कि अब की बार जगदीश से, जगदीश माने भगवान से मिलने की बारी आ गई। मिल जगदीश मिलन के बरिया, अब की बार मिलने का सुनहला मौका आ गया। मिलो चिरंकाल यह देश जरिया। बड़े मुद्दत के बाद कितनी युग और कल्प बीत गए, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। इससे भगवान से मिलने की बारी आ गई, मिल लो। और अगर नहीं मिल पाए फिर आपको 84 के कुएं में जाने में देर नहीं लगेगी। फिर कितने युग और कल्प बीत जाएंगी। अब आपको मथुरा में मानव जन्म नहीं मिलेगा, इसी मथुरा में गांव में जन्म तो होगा, लेकिन तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा देंगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर घर में डाल देंगे। क्या करोगे आप? उस समय हम लोग मजबूर रहेंगे, कोई दलील नहीं सुनी जाती। अदालत ने फैसला कर दिया जेल में जाना है, और जहां केवल यहाँ तो आप कोर्ट अलग अलग ऊपरी कोर्ट में चले जाओगे, री अप्लाई करोगे आप। सिविल कोर्ट से हार गए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मान लो केवल एक ही अदालत है और अदालत का नियम है कि एक बार फैसला होता, तब क्या करोगे? भगवान की अदालत एक ही है, उसको यमपुरी कहा जाता। उनके पास एक ही जज भी है, धर्मराज यमराज, और एक ही बार फैसला मान्य हो जाता, री अप्लाई नहीं। ये नहीं कि कोई आप किसी के यहाँ फिर से मुकदमा कर दोगे, ऐसा नहीं। कोई सुनवाई नहीं, कोई चांस नहीं। 84
अगर उनका फैसला हो गया ले आओ बंदी खाने में, जेल खाने में डाल दो, इनको नरकों में डाल दो, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दो, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए महापुरुष बड़े प्यार से समझाते कि भाई ये मनुष्य शरीर कितना उत्तम महान, इस पर विचार करो। यह गुफा माँ ही अकुत भंडारा, ये ही बीच बसे पुरुष आगम अपारा। कहते मनुष्य शरीर में एक गुफा है, जैसे पहाड़ में कंदरा गुफा होती, अंधेरा छाया, गुफा में जाने की जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी सुरंग में। लेकिन कोई कह दे भाई इसमें सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज है, प्रयास किया जाएगा। आदमी कोशिश करे कि भाई लाइट चार जलाओ, कहीं सांप न बैठा हो, कहीं बिच्छू न बैठा हो, अजगर न बैठा हो, लाइट टार्च लेकर धीरे धीरे घुसेगा। कहीं कोई दीवार आ गई, कोई पत्थर काटा जाएगा, उसको बशर्ते सही पता चल जाए कि इसमें हीरा पन्ना खदान है, वहां जरूर कोशिश की जाए। महापुरुष कहते भाई हम आपको पता बता रहे हैं, पक्का समझ लो, विश्वास करो। ये गुफा माँ अकुत भंडारा, इस मनुष्य शरीर में एक गुफा है। वो गुफा कहाँ है? कहा मुर्शिद नैनो बीच लगी है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, कभी यहीं से गुफा का सुरंग रास्ता जाता। दरवाजा इसका बंद है, बाहर में शिला लगी, बाहर से किवाड़ बंद है, पता नहीं चलेगा। थोड़ा किवाड़ को हटाओ, शिला तोड़ो, पत्थर को, बीच में बहुत बड़ी अंदर सुरंग है, उसमें अंधेरा छाया हुआ है। सदगुरु की दया मेहर से निकल चलो, आगे उसमें रोशनी है, प्रकाश है, और वहां आप अनगिनत अनमोल खजाने, जिसका संसार में कोई शानी मुकाबला नहीं है। कहा यह गुफा माँ अकुत भंडारा। और आगे चलोगे, यही बीच बसे पुरुष आगम अपारा, इसी गुफा में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, इसी गुफा से होकर रास्ता जाता सुरंग है। और ये सुरंग कहाँ है? मनुष्य शरीर में है, यानी परमात्मा की दरगाह तक पहुंचने वाली सड़क, रास्ता, सुरंग इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच से होकर निकल रहा है। इसको ब्रह्मरांध्र कहा जाता है। 10वीं गली 10वां द्वार, वो 10वां द्वार के ऊपर है, ये 10वां द्वार शरीर का, 10वीं गली 10वां द्वार। इसमें जरा घुस करके देखो, शुरू में कठिनाई होगी, इतना डर लगेगा, हंकनी डंकनी चिल्लाते, बड़े बड़े खतरनाक जानवर नजर आते, यात्री राहगीर चलना बंद कर देगा, साधक साधना छोड़ देता, भजन करने वाले डर जाते, भजन छोड़ देते, माला पूजा लोग छोड़ देते। ये माया और काल डरवाते हैं, तो अगर ये घुस गया तो खजाना पा जाएगा। छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। काल और माया आपको डरवाएंगे, खींचेंगे, पहले तो लोभ में खींचेंगे, जब आप थोड़ा भजन भक्ति में आगे बढ़ोगे, घर में बढ़ोतरी होगी, होता है। कहा जिम सरिता सागर मह जाई, जदब ताई कामना नहीं। कहा जैसे सरिता, सारी नदियां सागर में, सुख संपदा विनय बुलाए, सीलवान पे जाए सुहाए। जैसे समुद्र को कोई जरूरत नहीं कि सारी नदियां हमारे मिले, समुद्र को कोई पानी की कमी नहीं, लेकिन फिर भी नदियों का स्वभाव उसमें मिलना है। ऐसे जो सीलवान होता है, भजन करने लगता है, माया उसका रास्ता रोकने के लिए वृद्धि करती मायावी चीजों का। धन बढ़ेगा, जमीन बढ़ेगी, बगीचा बढ़ेगा, घर में सब कुछ अनाप शनाप बढ़ेगा। एक दुकान से 2 दुकान हो जाएगी, एक दुकान में तो सत्संग नहीं कर पा रहे, अब माया ने 2 दुकान दे दिया, कहते भाई अब तो हमको फूल माला की भी फुर्सत नहीं। एक दुकान में सत्संग छूट गया और 2 दुकान हो गई तो सुमिरन भी छूट गया। 10 बजे तक दुकान, ग्राहक आते, 11 बजे घर आते, भोजन करके थके रहते, सो जाते, सुबह फिर दुकान चलो।
ये सब माया का खेल होता। हरि सिद्ध प्रेरे बो भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई, होय बुद्धि जो परम शयानी, जीतो न तीन जाने त जानी, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करी खाना, आवत देखें विषय बयारी, के हट दें कपाट उघारी, इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, भोगन परति प्रीति सदाई। ये सब माया की प्रेरणा होता। और हम आप सोचते भाई दया हो रही है, दया तो बस उतना ही भाई रोजी रोटी चलती रहे, बाल बच्चे भूखे न मरने पाए, लेकिन हमारे परमार्थ का माला पूजा का नुकसान होने लगे। ऐसा धन दौलत संसार का वैभव खतरा है। माया हमारा रास्ता रोकना चाहती, हमको उलझाना चाहती है। हम तो पहले से ही उलझे हैं, अब और देकर के माया की मंडी बाजार में हमको फंसाना चाह रहे कि फंस जाओ। इसलिए साधक को चतुराई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप इसके आगे निकलोगे, इस गुफा में, कंदरा में, सुरंग में घंटे संग की जगह भयंकर आवाज आने लगी। आप कहोगे भाई घंटा संग कहाँ गया, इसमें तो बड़ा डर लग रहा, ऐसे मालूम पड़ा शेर गरज रहा, सर्प नाग नागनी फुफकार रहे कभी कभी। ये सब काल माया का खेल और कर्मों का खेल होता। साधक कितने बेचारे डर कर पूजा उजा माला करते, कान डालकर जब भजन करने जाते तो बड़ा डर लगता, कांप जाता शरीर, प्राण निकल जाएगा, क्योंकि गठरी अभी भारी है, पापों का बोझा है। ये कर्म बनकर भूत प्रेत बैताल पिशाच बनकर सामने आ जाते हैं। इतना खतरनाक सपने आते हैं कभी कभी साधक सत्संगियों को, दिन भर वो डरा रहता है, हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा माला करने बैठ जा, पूजा करने। ये सुरंग में खजाना है, लेकिन इतना आसान है, उस पर पहरेदार बैठा दिए गए, लेकिन गुरु की दया कृपा से साधक आगे बढ़ता है, सारे बंधनों को तोड़ता है और धीरे धीरे अंदर में जाकर जब ये दौलत हासिल करता है, ज्ञान का सूरज उदीमान होता, राम नाम मणि प्रज्वलित होती, राम नाम मर दीप धर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुचियार जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा, आत्मा का दरवाजा माने दोनों आंखों के बीच में आत्मा का दरवाजा, जहां हमारी आत्मा सिचुएटेड है। जैसे आप इस जमाने में, पहले जमाने में जब बिजली का आविष्कार नहीं, घर में लोग दिया बत्ती जब जलाते थे, तेल बाती की कमी, तो सबसे पहले दिया जलाकर चौखट पर रखा जाता था, दरवाजे पर। एक ही दिया से दोनों काम, कुछ प्रकाश अंदर जाएगा, कुछ प्रकाश बाहर आएगा। पहले दिया जलाकर चौखट पर रखा जाता है। ऐसे आत्मा जहाँ से सिचुएटेड है, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों देश, इसका धुरी में, इसका जुड़ाव केंद्र है। यहाँ आत्मा जब राम नाम बड़ी जलती है तो लोक में भी प्रकाश, अंदर में परलोक में भी प्रकाश। एक ही जड़ी, एक ही दिया, दोनों काम दे रही है, एक ही रोशनी ज्योति, एक ही राम नाम बड़ी है, अंदर में भी प्रकाश और आपके लौकिक जीवन में भी प्रकाश। लौकिक जीवन में प्रकाश का मतलब, अब आपसे गलती नहीं होगी। राम नाम मणि अगर जल गई, अब आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। ये कुदरती है, और सुनने सुनाने से परिवर्तन नहीं होता, कुदरती हो जाएगा। किसी की निंदा करने में आप काम जाओगे, किसी की बुराई करने में हिल जाओगे, किसी की बहन बेटी को देखोगे मात्र शक्ति नजर आएगी, ये नहीं कि किसी की बहन बेटी को देखोगे और ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे जब तक आड़ में न चली जाए। मोटरसाइकिल चला रहे तब भी देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता, अपनी आंखों में पाप की किरणें। लेकिन जिस राम नाम मणि जलेगी, अब बाहर में प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश का मतलब उजाला, ज्ञान। यहाँ प्रकाश का मतलब ज्ञान होता, इतना बड़ा आपको ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि हाड़ मांस का शरीर कूड़ा कबाड़ा नजर आएगा। जिस पर आप आकर्षित होते हो
आपको ये हाड़ मांस का शरीर, इसका खुलासा हो जाए कि जो चीज बाहर में इतनी सुंदर, अंदर में क्या है। हाड़ मांस ही तो है, कूड़ा कचरा गंदगी है। एक पिजड़ा है, पिंड है, इसमें आत्मा रूपी चिड़िया पक्षी सुंदर बैठी है। उस आत्मा का दर्शन दीदार। तब कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जाति धर्म मजहब संप्रदाय ऊंचा नीचा, इससे ऊपर उठकर हमको सबके अंदर आत्मा का दर्शन होता। आत्मा नजर आती, आत्माएं और आत्मा तो सब भगवान की है। आत्मा न ऊंचा है, न नीचा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न यादव, न हरिजन। तब कहते भाई सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर भगवान का अंश आत्मा। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान को पैदा किया। इस चीज की यथार्थता, सच्चाई, इस पर विश्वास कब होता है? जब अंदर में हर राम नाम मणि प्रकट होती। उसी का प्रयास हमारा आपका है। ये गुरु महाराज दया कर दे, इसी जन्म में मरने के पहले राम नाम मणि अंतर में ज्योति प्रज्वलित हो जाए। कितने का हो गया, कितने का नहीं हुआ, कितने हमारे सत्संगी तो निकल गए, बहुत तक निकल गए निर्देशा। ये नहीं कि 70 बरस के इतिहास में सब पूरा कागज बालू की दीवार है। गुरु महाराज ने कोई ऐसा नहीं बस केवल ऐसे हंसी मजाक करते रहे, बहुत तक निकल गए निर्देशा। बहुत सारी आत्माएं हमारे प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने उनको अमर देश सतलोक पहुंचा दिया। भजन भक्ति का कोटा जिसका पूरा हो गया, ध्यान भजन सुमरन का कोटा पूरा हो गया, निकल गए वो लोग, कर्जे खत्म हो गए। कोटा पूरा होने का मतलब कर्जा खत्म। जब तक कर्जा नहीं खत्म तब तक भक्ति आपको करनी है। आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, तन की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे रो चाहे गाओ, आपको ये सेवा करनी पड़ेगी। कर्जा है, गठरी भारी है, और बिना भक्ति के दरबार के हुक्म का पालन किए गठरी पाप की उतरने वाली नहीं। इसीलिए बार बार दरबार के हुक्म के पालन की सलाह दी जाती है। आपको अच्छी सलाह दी जाती है कि दरबार का हुक्म का पालन करो। ये साधन भजन सुमरन नाम कमाई शब्द कमाई से बढ़कर फल देता है। बल्कि यूं कहा जाए कि जिसकी गुरु भक्ति पक्की है उसी का भजन भी बनता है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तो मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान, मोटे बंधन जगत की, गुरु भक्ति से काट, छीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जाए नहीं, छीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए, नित गुरु भक्ति कमाओ। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु आदेश का पालन करना। जो भी दरबार का हुक्म हो, जो आपकी शक्ति है, आप मान लो कुर्सी चला रहे, कोई आपसे फावड़ा चलाने को कैसे कह सकता? यानी जितनी आपकी शक्ति दरबार का हुक्म हो गया, जितनी आपकी शक्ति काम करे, तन की शक्ति धन की शक्ति, आप कर दो कुछ, लेकिन उसमें कमेंट और इनकार नहीं करना चाहिए। गुरु आदेश के पालन का, दरबार के हुक्म के पालन का कितना लाभ फायदा मिलता लोगों को, कि जो काम भजन से नहीं वो काम इसी में बन जाता। रेख पर मेख लग जाती। देखो एक दृष्टांत आता है, जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम चलता था। तमाम प्रेमी लोग वहां सेवा करना, भजन करना, बड़ा आश्रम था, सेवा भजन का काम चल रहा। एक दिन एक प्रेमी ने गुरु महाराज से शिकायत किया, अपने गुरु महाराज की बात नहीं, किसी गुरु की बात है, दृष्टांत है। उसने गुरु जी से शिकायत किया कि गुरु महाराज हमारा भजन अब नहीं बन रहा, पहले तो बनता, जैसे आप भी शिकायत करते हो। अब हम लोग तो हिंदुस्तान भर घूमते रहते, दिन में 2-4 लोग रोजे मिलते, बड़ा दया थी हमारे ऊपर।
आवाज भी सुनाई देती थी, दिखाई भी देता, लेकिन हमने किसी को बता दिया है, कोई हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, हम थोड़ा झूठ बोल गए, दरबार के आदेश का पालन नहीं किया, हमारा बंद हो गया। आज 10 बरस हो गया, 15 बरस हो गया, न सुनाई दे रहा। बहुत से लोग शिकायतें करते हैं, और जिसका एक बार सुनाई देकर बंद हो, उसकी तो जान निकल जाएगी, जीना हराम हो जाएगा। जिसको नहीं सुनाई दिया, जिसने भजन का टेस्ट, भजन का आनंद, लज्जत जिसको नहीं मिली, वो तो शांत है, लेकिन जिसको इसका आनंद एक बार मिल गया, उसका जब बंद हो जाता है तो बिल्कुल पागल दीवाना बन जाएगा, रात दिन उसको चैन नहीं आएगा। इतनी बड़ी ये चीज है, मेरी कैसे खो गई, कौन अपराध बन गया। वो देखो गुरु महाराज से शिकायत की कि हुजूर, पहले तो खूब घंटा सब सुनाई देता तो बड़ा आनंद आता, लेकिन इन दिनों में 2-1 दिन से बंद हो गया। मैं कितनों मेहनत करता हूँ, कितनों कान नमनी डाल करके बैठता हूँ, नहीं सुनाई दे रहा। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। रात बीती, सुबह होते ही उस आदमी को तुरंत बुलाया, कहा देखो भाई, यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक गांव है, उधर सूखा पड़ा है, पानी नहीं बरस रहा, जनता बेचारी प्यास बिना मर रही, पानी बिना। आप अपना बेड बिस्तर उठाओ और आश्रम से निकल उस गांव में जाकर डेरा डाल दो, और जहां भी पानी जंगल में मिले, कुएं में, नदी में, लाकर उन गांव वालों को पिलाओ, सेवा में लगो आप। बेचारे लगे सोचने, पूछा तो भजन वाली बात, भजन के बारे में कुछ बताए नहीं, और उल्टे हमको आश्रम निकाला भी कर दिया। बताओ, हमको जिस गांव में भेज रहे, हमारा न कोई परिचय है, न परिचय है, कहाँ हम खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कौन हमको गांव में जानेगा, कौन पहचानेगा, कौन मानेगा। लेकिन वो थे भगत आदमी, मन में तो विचार आया, लेकिन भगत आदमी से कहा ना ना, अगर गुरु महाराज का हुक्म हो गया तो हम चलेंगे। अपना बेड बिस्तर उठाए, आश्रम से निकलने का दर्द तो था, लेकिन भक्त आदमी से कहा पालन होगा। बेड बिस्तर उठाए और आश्रम से निकलकर जब उस गांव में पहुंचे, उनको देख करके ताजू के गांव वाले स्वागत में खड़े हैं। अरे बाबूजी, आप आ गए, आश्रम से सूचना आ गई थी कि हम आपको भेज रहे हैं, आपकी सेवा में इनका जरा खाने पीने का इंतजाम, धर्मशाला, शराब, ये सबके घर में नहीं खाते, आप लोग कर देना। अब देखो गांव वाले सब इंतजाम, तब उनको पता चला, ओ गुरु महाराज कितने समर्थ। मैं सोच रहा था कौन जानेगा कहाँ खाऊं, यहाँ सब व्यवस्था फिट है। खैर वहां रुके, फिर गांव वालों से पूछा कि भाई ये बताओ, यहाँ किसी कुएं में पानी है? गांव वालों ने कहा भाई गांव के सब कुएं सूख गए, 1 मील दूर जंगल में एक कुआं है, उसी पानी से हम लोगों का गुजर हो रहा। उन्होंने कहा भाई हमको भी एक घड़ा और रस्सी, हम भी आपकी सेवा में, दरबार का हुक्म है गुरु महाराज का। बेचारे रस्सी घड़ा लेकर गए, पानी भरकर गांव वालों को लाए, पिलाए, फिर गए। फिर अब एक दिन में कितनी बार, जितना उनकी शक्ति थी, भक्ति करते रहे। सुबह से लेकर शाम तक पानी लाना, गांव वालों को पिलाना, पानी लाना, गांव में पिलाना। जब 1 हफ्ता बीता तो गुरु महाराज ने आश्रम से संदेशा भेजा कि वो इनको बता दो कि अब घर आश्रम में चले आए। जब वो 8वें दिन आश्रम में लौट करके आए, गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ने प्यार से बैठाया, हाल चाल पूछा और कहने लगे अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारे भजन का क्या, आप पूछ रहे हैं बताओ, अब तुम्हारे भजन का क्या हाल है? उन्होंने हंसते हुए कहा गुरु महाराज, भजन का मामला तो ठीक हो गया, जब से मैं आज आश्रम में आया हूं मेरा शब्द खुल गया। पहले तो कान में अंगुली डालनी पड़ती थी, लेकिन आज जब से मैं आश्रम के अंदर पहुंचा हूं एकाएक शब्द खुल गया। अब बिना कान में अंगुली डाले मुझे आवाज सुनाई दे रही और हर समय सुनाई दे रही। तब गुरु
महाराज ने कहा, इसका मतलब तूने समझा? उस गांव वालों का तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा था पूर्व जन्म का कि तुम 7 बार वहां जन्म लेते मरते, किसी के घर में बेटा बनकर, पुत्र बनकर, और 7 जन्म तक तुमको उनका कर्जा चुकाना पड़ता। मैंने एक एक गिलास पानी पिलाकर 7 दिन के अंदर तुम्हारे 7 जन्म के कर्जे को मैंने उतार दिया। यही कर्मों का कर्जा तेरी आत्मा के ऊपर बादल बनकर उड़ रहे थे। जैसे आप बादल देखते उड़ते रहते हैं, कभी भूरे बादल, कभी काले बादल। ऐसे जब आप इस साधना में आगे बढ़ोगे, यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कुछ उड़ रहा है बादल की तरह। अभी तो सब जमा हुआ ठोस पत्थर की तरह, लेकिन जब थोड़ा इसमें दया कृपा होगी, दीवार डाइल्यूट होगा, तो मालूम पड़ेगा कि ये गैस बन करके, बादल बन करके उड़ रहा है। सब कर्मों की सफाई होती है। कहा ये कर्मों के बादल तेरी आत्मा पर आकर के खड़े हो गए थे। उधर शब्द है, इधर आत्मा है, बीच में कर्मों की दीवार आ गई, शब्द का संबंध टूट गया, नहीं सुनाई दे रहा। जब ये तुम्हारे 7 जन्म के कर्जे उतर गए 7 दिन में, ये तुम्हारा माथा, ये साफ हो गई दीवार। धुन ने फिर सूरत को, शब्द ने सूरत को फिर पकड़ लिया, सुनाई दे रहा। कहने का मतलब यह है, हमारे आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती। कभी ठीक बनता, कभी आप कहते भाई आज कुछ भजन में मजा आया, आनंद आया, और कभी कभी कहते बिल्कुल आनंद नहीं आया। ये सब कर्मों का खेल चल रहा, और कर्मों की गठरी कितनी भारी है, हमको आपको इसका कोई अंदाजा नहीं। और कर्म का ही विज्ञान बड़ा विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, सिवाय जोगी जनों की, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल में, उनके अलावा कर्मों के विज्ञान को कोई जानता ही नहीं। हमारे आप के ऊपर कितने कर्म लगे, और कर्म भी एक दो नहीं, 3 एक तो संचित कर्म है, दूसरा प्रारब्ध है, तीसरा क्रियामान कर्म, कर्मों की श्रेणी। गुरु महाराज अपने सत्संग में बताते थे, जो हमने कर्म बीज बोया है, पाप और पुण्य, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म, होता तो वर्तमान में ही कर्म, आगे जन्म होगा तब आप कर्म करोगे। फ्यूचर में तो वर्तमान में रहकर फ्यूचर में कर्म होगा नहीं। जो जीवन आपका खत्म या पास्ट यानी भूतकाल में भी कर्म नहीं बनेगा। जो भी कर्म बनेगा प्रेजेंट में, वर्तमान जीवन में बनता, और मनुष्य शरीर में बनता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नहीं, मनुष्य शरीर। इसे और जोनी तो भोग, उसमें तो कर्मों का भुगतान होता। खेती केवल कर्मों की मनुष्य जोनी में, मनुष्य जन्म में की जाती। जो वर्तमान में हम कर्म बीज बोते, इसको कहते क्रियामान कर्म। लेकिन फिर भी हम आप अभी खेती हम बो रहे हैं, जैसे गेहूं, कार्तिक का महीना, गेहूं हम बो रहे हैं। आज हम गेहूं बो रहे हैं कार्तिक में, लेकिन गेहूं की रोटी भी तो खा रहे हैं। लेकिन जो गेहूं की रोटी खाए, जो पिछली फसल है, पिछले कार्तिक और चैत की फसल है, नई फसल तो आज हम बो रहे हैं। इसमें 4-6 महीने का समय लगेगा, तब फल प्रकट होगा। लेकिन फिर भी हम भोजन तो कर रहे हैं। जो हम खा रहे हैं ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का है। और जो खाने से बच गया, जैसे आपके घर में 100 कुंतल गेहूं हुआ, आपके घर का खर्चा 20 कुंतल है साल भर का, 20 कुंतल आपने अलग रख दिया, 80 कुंतल ले जाकर के आपने स्टोर में डाल दिया, गोदाम में, या मान लो बेच करके पैसा बना के बैंक में डाल दिया। 2 बरस 3 बरस, कभी 50 कुंतल, कभी 60 कुंतल, कभी 40 कुंतल, तो 3-4 साल में कितना आपका बैलेंस हो जाएगा। मान लो 1 साल ऐसा आ गया, पाला पड़ गया, पत्थर गिर गया, तूफान आ गया, गेहूं की सारी फसल मारी गई, खेत में 10 कुंतल भी नहीं हुआ, खर्चा है 20 कुंतल का, फसल बर्बाद हो गई, 10 कुंतल पैदावार, घाटा हो गया।
अब आप उसी में से निकालोगे, आप जो आपने बैलेंस किया है उसको निकाल कर अपना खर्चा तो चलाओगे। इसी तरह से हमारे आपके जीवन दर जीवन में जो कर्म भुगतान से अवशेष रह जाते हैं, मान लो आपने कर्म बीत बोया, मौत आ गई, सब कर्मों का भुगतान नहीं हो पाए। ये नहीं कि ये सब कर्म खत्म हो जाएंगे, इनका बैलेंस आपके खाते में इसको बैलेंस किया जाएगा। खाता में बैलेंस करके रखा कहाँ जाएगा? यानी जो बैंक बना है जहाँ रखा जाता है, इसको संचित कर्म कहते हैं। संग्रहित इकट्ठा हुआ, ये कई जन्मों का इकट्ठा होकर के, और इसका बैंक है गगन मंडल त्रिकुटी में। बताओ आप, त्रिकुटी हम लोग जहाँ रह रहे पिंड देश है, इसके ऊपर अंडी देश है, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक है व्यापक ब्रह्म निरंजन ईश्वर पुरुष का, उसके ऊपर देश है गगन मंडल त्रिकुटी जिसको ब्रह्म पुरुष का देश कहते हैं। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में इसका जिक्र आता, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तहाँ बस रावण सहज निशंका, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा। वहां आवाज बता रहे हैं, रामायण में लिखा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा, बादल गरज रहे, दामिन दमक गई घन माही, हल्की प्रीत जथा थे नाही, चमचम बिजली चमक रही, बादल गरज रहे। इस गगन मंडल त्रिकुटी में संचित कर्मों का बैंक है। बताओ, वहां तो जाने वाले को योगेश्वर कहा जाता है। वहां जब कोई पहुंचे तब तो हमारा खाता देखेगा कि हमारे आपके खाते में कितना संचित कर्म भरा है। इसलिए सिवाय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्मों की गति को जोगी जनों के अलावा कोई जान नहीं सकता, कोई बुद्धि से नहीं समझ सकता। अब मान लो जब हम जन्म लेते हैं, अब बीज तो बोया जाएगा कर्मों का। जन्म लेने के बाद जब 2-4 साल का बच्चा हो जाएगा, तब बेचारा पाप पुण्य अच्छा बुरा जब 5-6 साल का स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, करीब 8-10 वर्ष के बाद ही अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा। लेकिन जीवन तो शुरू हो गया। माँ के गर्भ में लंगड़ा हो गया, क्यों? माँ के गर्भ में अंधा हो गया, परिणाम तो आ गया। कौन सा कर्म कर दिया? अब देखो, जब जीव जगत में जन्म लेता है, इसी संचित कर्मों से कुछ पाप और कुछ पुण्य, सब उनका सिस्टम है। कितना पाप कितना पुण्य निकाल करके मात्रा क्या है, और ला करके जीव का प्रारंभ, इसी को भाग्य कहते हैं, किस्मत, तकदीर। लोग कहते भाई छठी रात को भगवान ब्रह्मा भाग लिखते हैं। छठी रात का मतलब ये छठा चक्र है। शरीर में 5 चक्र नीचे हैं, लिंग चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और छठा चक्र। कहते भाई छठी रात को भगवान ब्रह्मा विधि ले एक भाग लिखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता, हिंदू घरों में परंपरा है, माताएं छठी रात की पूजा में रामायण गीता रखकर, तमाम वीरों की अच्छी अच्छी किताबें रखकर, और बच्चे की जन्म कुंडली भाई अच्छी बन जाए, क्योंकि आज इसका भाग लिखा जाएगा भगवान ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा क्या भाग लिखें, वो तो पहला है, कर्म कर लिया। भगवान ब्रह्मा बस इतने करते हैं, उसमें से निकाल करके उसकी कैसेट बनाकर यहाँ दोनों आंखों के बीच में छठे चक्र पर ये ला करके कर्मों की फाइल रख दी जाती। जैसे टेप रिकॉर्ड होता, टेप रिकॉर्ड में आपने भजन भर दिया, भजन सुनो। आपने फिल्मी गाना भर दिया, बटन दबाओ, फिल्मी गाना सुनो। फिल्मी गाना भर करके कोई भजन सुन सकता? भजन भर करके आपने वीडियो कैसेट में ला करके को रख देते। कोई ऐसा कर्म है, उसको माँ के गर्भ में अंधा हो गया। इसी कर्मों की, इसको कहते प्रारब्ध कर्म विधि लेख भाग्य। और जो यहां रख दिया गया कोई मेट नहीं सकता। इसी को कहते हैं कि होली होकर रहती विधि लेख मिट नहीं सकता। अब आप इस समय जो कुछ करोगे, इसको कहते क्रियामान, यानी प्रेजेंट टाइम में। आपकी उम्र 8-10 साल की हो गई, अंधे तो आप पहले ही बन चुके माँ के गर्भ में। कर्म आप शुरू करोगे, अच्छा बुरा पाप पुण्य। जब 8-10 वर्ष की उम्र हो गई, बच्चा थोड़ा सयाना हो गया, ज्ञान बोध में आ गया, अब आप अंधे तो बन चुके, उसको कौन मिटा सकता है?
जीवन भर सूरदास रहना है। माँ के गर्भ में टांग चली गई, जीवन भर लंगड़ा रहना है। माँ के गर्भ में आंख चली गई, जीवन भर अंधा रहना है। माँ के गर्भ में कोई बीमारी लग गई, जीवन भर बीमार रहना। लेकिन अब जो आप वर्तमान में करोगे क्रियामान कर्म, अब इसका एक महत्व बनेगा। क्रियामान कर्म करोगे तो आपके प्रारब्ध में कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ परसेंटेज उसका है कि कोई दुख तकलीफ आने वाली है, कुछ सूली का कांटा बन जाएगा और फ्यूचर और भविष्य के लिए आपको राहत मिलेगी। लेकिन जो यहाँ कैसी रख दी गई आपके भाग्य में, कौन मिटा सकता है? एक उपाय बताया गई, सतगुरु संत महापुरुष रेख पर मेघ मारते, ये विधि लेख को भी, ये विधि के विधान को भी मेड़ देते हैं, बशर्ते भक्त इसके लिए तैयार हो जाए, भक्ति हो उसके अंदर, गुरु के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो, उस चीज को अगर वो संभाल सकता है तो संतों के पास इतनी बड़ी, वैसे करते नहीं है, इन्हें कोई मरने वाला है कल तो आज बचा लेंगे, ऐसा नहीं करते हो जल्दी। लेकिन कभी कभी कर भी देते, लेकिन उम्र ट्रांसफर कर देते, जैसे किसी को उम्र किसी को दे दिया, अब पूछकर किसी को उम्र दिया जाए, कोई देगा? घर वाला ही नहीं देगा। अरे कहा बाबा मर जाए हमारी चल हो गया। लेकिन महापुरुष कभी कभी ऐसा कर देते हैं। इधर से संतों का समर्थ इसीलिए कहा गया, बाकी ये विधि विधान होनी होकर रहती। एक बड़ा सुंदर कथानक दृष्टांत आता, महाभारत की कथा है और सत्य कथा है। राजा जयमेजय राजा परीक्षित के लड़के, हस्तिनापुर में परीक्षित के बाद वही राजा बने। कलयुग लग चुका था, कलयुग का प्रभाव राजाओं पर आ रहा था। वेदव्यास जी उसमें धरती पर जिंदा थे। एक बार वेदव्यास जी राजा जयमेजय के महल में पधारे, किसी बात पर लेकर के बात हो गई तो राजा जयमेजय ने कहा, महाराज गुरुदेव, हमारे पुरखे पूर्वज बड़े मूर्ख और पागल, इस धर्मात्मा राजा होकर जुआ खेलने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी महाभारत करवा दिया जुआ के चक्कर में। अब वो अपने दादा युधिष्ठिर को कह रहे हैं, बाबा थे परीक्षित के बाबा युधिष्ठिर, उनके बाद फिर जयमेजय, अपने दादा के भी दादा, उन पांडवों को कह रहे थे राजा जयमेजय कि मेरे दादा के दादा ग्रैंड फादर, ये लोग कितने पागल थे, ज्ञानी होकर भी जुआ खेलने की क्या जरूरत? और गुरुदेव, अगर इन्होंने जुआ खेला, अपनी रानी को द्रौपदी पर जुआ में लगाने की क्या जरूरत थी? अरे राजपाट हार गए। द्रौपदी को इन लोगों ने जुआ पर क्यों लगा? कितने पागल थे लोग। व्यास जी ने गंभीर होकर कहा, राजन, होनी प्रबल होती है। हे महाराज, जब वक्त और समय, जो विधि का विधान आता है तो बड़े बड़े लोगों की अकल बुद्धि मारी जाती है। सदगुरु हो, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, शायद कोई बिरला संभल जाए, नहीं तो जो विधि विधान है कोई संभल नहीं पाता, घटना हो जाती, बाद में भले पछताएगा। राजा जयमेजय ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं, अगर आदमी के अंदर अकल बुद्धि है तो कैसे इतनी गलती करेगा? अब व्यास जी अपना समझा रहे, राजा जयमेजय अपना झोंके जा रहे। संतों महात्माओं की बात इतनी जल्दी तो समझ में आती, जैसे हम आप नहीं समझ पाते। कितनों समझाया जाए, कितनों बस कथा सुनते रहेंगे, घर में जाकर सब भूल जाते हो। व्यास जी थोड़ा क्रुद्ध हो गए जब राजा जयमेजय घमंड में बोलने लगे और अपने पूर्वजों को बार बार मूर्ख, पागल कहने लगे। तो व्यास जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, राजन, अहंकार की भाषा बोल रहे हो? लो, मैं तुम्हारे जीवन की एक घटना बता रहा हूं। अगर तुम बड़े अक्लमंद बुद्धिमान हो, तेरे जीवन में एक घटना घटने वाली, बताया नहीं जाता। व्यास जी तो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, देख रहे इनकी जन्म कुंडली में क्या है। वैसे महात्मा जल्दी बताते नहीं है किसी के बारे में, चलने दो जैसे सत्संग में इशारा केवल कर देते। लेकिन आज जरूरत पड़ गई। व्यास जी ने कहा, राजा ने घटना बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन में कुछ दिन बीतने के बाद एक घटना घटने वाली,
तुम अपनी अकल बुद्धि लगा के जरा बच जाना। कहा महाराज बताइए। देखो कुछ महीना बीतने के बाद तेरे दरबार में एक घोड़े का व्यापारी आने वाला है। उसके पास कई घोड़े होंगे, लेकिन एक बड़ा सुंदर लाल रंग का घोड़ा होगा। तुम देख करके मोहित हो जाओगे राजन। तुम्हारी इच्छा बने कि हम घोड़े को खरीद लें, लेकिन मेरी बात याद करना, गुरु की बात याद रखना, घोड़ा मत खरीदना। ये तुम्हारे हस्तिनापुर के लिए अपशकुन हो जाएगा, कलंक हो जाएगा, घातक हो जाएगा। राजा जयमेजय ने कहा गुरुदेव मैं राजा हूं, हो सकता मैं घोड़ा खरीद सकता था, लेकिन जब आपने अब बता दिया, मना कर दिया, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, नहीं खरीदूंगा। व्यास जी ने कहा लेकिन राजन होनी होकर रहेगी, आप घोड़ा खरीदोगे। अच्छा अगर घोड़ा खरीदना तो घोड़े पर कभी बैठ के सवारी मत करना। अरे कहा गुरुदेव मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। अरे कहा नहीं राजन तुम घोड़ा खरीदोगे और घोड़े पर बैठोगे भी एक दिन। अच्छा अगर घोड़े पर बैठ जाना, उत्तर पश्चिम और दक्षिण 3 दिशा में जाना, पूरब दिशा में कभी बैठकर मत जाना। अरे महाराज मैं घोड़ा खरीदूंगा ही नहीं। नहीं नहीं तुम घोड़े पर बैठकर पूरब जाओगे। अच्छा अगर पूरब जाना भी तो जंगल में किसी स्त्री से बात मत करना। हे हस्तिनापुर नरेश, उसको अपनी रानी मत बनाना, शादी मत करना। राजा जयमेजय भड़क गए, महाराज आप क्या बोल रहे हो? मैं धर्म रक्षक, मैं धर्मात्मा राजा हूं और मैं किसी जंगल की स्त्री से शादी कर लूंगा? मेरे पास सुंदर सुंदर रानियां। व्याह जी कहते राजन भड़को मत, अगर तुम मुझसे मान लो शादी भी कर लेना, उस अपनी रानी के कहने पर कोई धार्मिक अनुष्ठान, कभी यज्ञ पूजा पाठ मत करवाना। राजा जयमेजय ने कहा महाराज मैं घोड़ा खरीदूंगा ही नहीं, सीधी बात। कहा राजन लेकिन याद रखना, हमारी इन बातों में एक भी बात मान जाओगे तो तुम कलंक से बच जाओगे। ये कहकर व्यास जी तो जंगल चले गए। ठीक 1 महीना बीता, व्यापारी आता है, लाल रंग का घोड़ा, इतना सुंदर इतना सुंदर। राजा जयमेजय देखकर मोहित हो जाते हैं। सब दरबारी कहते महाराज ये घोड़ा, सेनापति सिपाही महाराज ये सबसे अच्छा। राजा ने कहा भाई लेकिन व्यास जी ने तो मना किया था गुरुदेव ने। उनके वजीर मंत्री भी बात व्यास जी की सुन रहे थे। कहा हाँ महाराज, गुरुदेव ने मना तो किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा अगर घोड़ा खरीद भी लेना तो उस पर कभी बैठना मत। महाराज घोड़ा ले लीजिए, पैसे की कमी है नहीं, इस पर आप कभी सवारी मत कीजिएगा। अरे आप राजा हैं, आपके दरबार में सुंदर सुंदर घोड़े रहने चाहिए, कम से कम ये घोड़ा रहेगा, नहीं जाएगा, आप इस पर नहीं बैठेंगे। लेकिन देख करके दुश्मन तो कांपेंगे कि राजा जयमेजय के दरबार में सुंदर सुंदर। अब उस समय के घोड़े माने हेलीकॉप्टर, राफेल विमान, जो युद्ध में काम आते हैं। राजा ने कहा ठीक, देखो माथा घूम गया। जैसे आपका मन और माथा घूम जाता, कोई कन्विंस करता, होनी होनहार प्रबल हो जाता। राजा जयमेजय कहते बिल्कुल सही कह रहे हो, हम घोड़े पर नहीं बैठेंगे, हमको मत बैठने देना, खरीद लो, ले जाओ और खरीद कर अस्पताल में बांध दो। अब देखो राजा ने घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बीता, घोड़े का उदकना फुदकना, चाल डील दौड़, जैसे बंदूक देकर शिकारी को लालच आती गोली फायर किया जाए, ऐसे राजा उस घोड़े के उदकने फुदकने को देखकर राजा के मन में आता एक दिन बैठकर सवारी तो कर लिया जाए। एक दिन अपने मंत्री को बुलाते, कहा मंत्री मेरा बड़ा मन करता एक दिन इस घोड़े पर सवारी कर लिया जाए। तो मंत्री कहता लेकिन गुरुदेव ने तो मना किया है, मत बैठिएगा। अरे कहा गुरुदेव ने मना किया भाई, पूरब के लिए मना किया, 3 दिशा तो खाली है, हम पूरब नहीं जाएंगे, आप लोग सावधान रहना, घोड़ा पूरब न जाने पाए, सिपाही लगा दिया जाए।
अब देखो प्रजा भी खुश, हाँ राजा साहब घोड़ा बैठे, इतना सुंदर घोड़ा देखा नहीं था। राजा जन्मेजय घोड़े पर बैठे, ज्यों ही लगाम लगाए, देखो इतना उच्चंत हो, इसीलिए कोई इसको खरीदता नहीं था। व्यापारी उनको धोखा देकर चला गया था। घोड़ा बिल्कुल चंड घोड़ा, टर्रा घोड़ा था। जब लगाम हिलाए, संजोग से घोड़ा पूरब दिशा में खड़ा था। राजा लगाम खींचकर उसको मोड़ रहे, उत्तर पूर्व दक्षिण में। घोड़ा पूरब की तरफ भागता चला जा रहा, जितने लगाम रोक रहे उतने तेज पूरब भाग रहा। सिपाही सब पीछे, इतना तेज भागा बेलगाम। अब राजा जन्मेजय चुपचाप घोड़े पर दुबक गए। दिन डूबने लगा। जंगल में भागते भागते कहां चला गया। राजा साहब भी रास्ता भूल गए और इतना तेज भागा कि दुबक कर घोड़े पर बैठे, कहीं गिर न जाऊं। जंगल में जाकर के घोड़ा एक जगह खड़ा होता। राजा जन्मेजय चारों तरफ देखते, सिपाही पीछे छूट गए, रास्ता जंगल में भटक गए। दिन डूबने जा रहा, जंगली जानवर निकलने का समय हो रहा। राजा जन्मेजय डर के मारे लगाम भी नहीं हिला रहे, कभी फिर लेकर भागेगा चुपचाप। तब तक सामने देख रहे, फटे पुराने कपड़े में एक स्त्री जोर से देखकर चिल्ला रही, हे धर्म ध्वज रक्षक, आपको भगवान ने हमारी रक्षा के लिए भेज दिया। यहाँ मेरे रिश्तेदारों को चोर डाकुओं ने लूट लिया, मेरे रिश्तेदारों को मार डाला। महाराज, आप देखने में महाराज लगते हो, इस तरह कितने सुंदर घोड़े पर बिना राजा के कौन चलेगा। हे महाराज, अगर आप राजा हो, क्षत्रिय हो, तो मुझ अबला की लाज बचाओ। मुझे अधनंगा करके चोर डकैतों ने जंगल में छोड़ दिया। राजा जन्मेजय सोच रहे, तो बात बच गई। गुरुदेव ने मना किया था, जंगल में कोई स्त्री मिलेगी मत लाना हस्तिनापुर। लेकिन जब उसने कहा, हे धर्म ध्वज रक्षक, आप क्षत्रिय हो, राजपूत हो, राजा हो, एक अबला आपके सामने रो रही, मुझे बचाओ महाराज, चोर डाकुओं से तो बच गई, अगर आज आप मुझे नहीं बचाओगे, जंगली जानवर रात में मुझे मार डालेंगे। राजा का स्वाभिमान सामने आ गया, मैं राजा हूं, हस्तिनापुर नरेश, मैं क्षत्रिय हूं, राजवंश का हूं, चाहे जो भी हो जाए, एक अबला स्त्री की रक्षा करना आज मेरा राजधर्म है। उन्होंने कहा, देवी घोड़े पर बैठो, दिन डूब रहा है, यहाँ बात करने से रात हो जाएगी, हम तुमसे हस्तिनापुर में, वहां चल के ही तुम्हारी समस्या सुने के बैठ जाओ। राजा ने उस स्त्री को घोड़े पर बैठा लिया, और जब स्त्री घोड़े पर बैठी तो घोड़ा फिर उड़ा। राजा को रास्ता भूल गया, लेकिन घोड़े को रास्ता मालूम था। जिस रास्ते घोड़ा गया पीछे मुड़ा, उसी रास्ते भाग करके थोड़ी देर में हस्तिनापुर के महल के सामने आकर खड़ा हो गया। सिपाही इधर उधर भटक रहे। लोगों ने देखा राजा साहब वापस आ गए, खुश। अंधेरा हो चला था, लेकिन खुशी थी कि राजा साहब सकुशल वापस आ गए। लेकिन जब राजा जन्मेजय के घोड़े पर लोगों ने एक अनजान स्त्री को देखा, लोगों का होश हो गया, एक गजब हो गया। मंत्री और सिपाही जो व्यास जी की बात जान रहे थे, अरे कहा, महाराज इसको कहां से पकड़ लाए। राजा जन्मेजय ने कहा, ना 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 ना, इस पर टिप्पणी मत करो, इसको ले जाओ, नहला धुला करके बढ़िया कपड़े पहना कर मेरी रानियों के बीच इसको रख दिया जाए, सुंदर कपड़े पहना कर, और कोशिश करना ये हमसे मिल न पाए। उसकी समस्या खत्म, जब रानियों के साथ होगी, बढ़िया कपड़ा बढ़िया भोजन, समस्या उसकी क्या थी। लेकिन उतनी चंट औरत थी। राजा जन्मेजय कभी भी बचकर चलते थे, दाएं बाएं आगे पीछे। अरे महाराज, आपने कहा था हम हस्तिनापुर में आपकी बात सुनेंगे, आप हमसे मुंह मोड़ लिए, बोलते ही नहीं। राजा जन्मेजय दाएं बाएं बच रहे कि अनर्थ न हो जाए, गुरुदेव ने मना किया है। लेकिन देखो विधि का विधान। एक दिन वो सुंदर कपड़े पहनकर, नहा धो करके, सच करके, इतनी सुंदर कि राजा जन्मेजय की रानियों से भी सुंदर लगने लगी।
जब उसको राजसी कपड़े महल वाले पहनने को मिले, राजा जयविजय गौर से उसको देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। कोई जोगी थे, ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी गिर जाते हैं। राजा जयविजय ने जब गौर से उसको देखा तो उस पर मोहित हो गया। मंत्री के सामने प्रस्ताव आता, भैया इसको हमारी रानियों में रखा जाए, इसको हम रानी बनाएंगे, यानी शादी करेंगे। मंत्री ने कहा, राजा ननर्थ, गुरुदेव ने मना, अरे कहा शादी करेंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे, यज्ञ नहीं करवाएंगे, इसके कहने से पूजा वूजा नहीं किया जाएगा, शादी करने दो हमको। अब राजा जयविजय कोई योगी थे, कलयुग के राजा थे, कलयुग लग चुका था, शादी हो गई। कोई दिन बीता, एक दिन उसने कहा, महाराज एक सुंदर संतान की उत्पत्ति के लिए, संस्कारवान पुत्र पैदा हो, इसके लिए हमको आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, यज्ञ पूजा पाठ। राजा जयविजय ने कहा, देवी मेरे गुरुदेव ने मना किया। अरे कहा, महाराज गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया? कोई मैं आपसे बात करने के लिए तो कह नहीं रही हूं, विद्वान आएंगे, वेद मंत्र का पाठ होगा, पूजा पाठ होगा, मंत्रोच्चारण होगा, अच्छा काम होगा, हमारा आपका राजपाट बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, बरकत होगी। गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन महाराज धर्म कर्म करने में क्या पाप है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, हम दोनों लोग मिलकर उसमें भाग लेंगे, हमारा संस्कार बनेगा, पुत्र मुझको पैदा करना। मैं अगर पूजा में नहीं बैठूंगी तो मेरे पुत्र में कोई अवगुण हो सकता है, क्योंकि पुत्र तो मेरे गर्भ से पैदा होगा महाराज। राजा ने कहा, भाई बात तो बिल्कुल सही है, मैं पूजा करूं और रानी पूजा में न बैठे, पुत्र रानी पैदा करेंगे उनके गर्भ से, मेरे पुत्र में कोई कमी रह सकती है। देखो गुरु की बातों के अवहेलना करके पूजा हो गई, यज्ञ हो गया, पूजा पाठ चलता रहा, मंत्र यज्ञ कई दिन तक वेदी मंत्र जाप चला। जिस दिन विदाई का समय आया कि पंडित पुरोहितों का विद्वानों की दान दक्षिणा से विदाई की जाएगी, विदाई का समय, खाना पीना हो गया, विदाई का समय आ कि दान दक्षिणा राजा रानी दे, विदाई किया जाए विद्वानों की। राजा साहब रानी को खोज रहे तो रानी को भवन में चली गई, अपने बाले भी फेर करके, आंखें गुस्से में लाल। को भवन माने पहले जमाने में राजाओं के यहाँ गुस्से का घर, को भवन माने गुस्से का घर, उसमें जब रानियां चली जाती थी, इसका मतलब आज वो किसी गुस्से में कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, तब राजा लोग मनाने जाते थे, क्यों ऐसा क्या हो गया। अब रानी को भवन में चली गई, राजा पहुंचे, अरे कहा भाई शुभ मुहूर्त आ गया, विद्वानों को दक्षिणा देकर विदा करना, और आप को भवन में। तो रानी ने गुस्से में कहा, महाराज इसमें कोई विद्वान नहीं है, ये सब ज्ञान पर धर्म पर कलंक है। राजा ने कहा, भाई मेरे भी राज्य के विद्वान देवता हैं, आप इनको अब शब्द का प्रयोग। अरे कहा, महाराज कोई विद्वान नहीं। कहा क्यों? अरे कहा, जब मैं भोजन आज इनको परोस रही थी, मैंने सोचा मैं खुद भोजन इनको कराऊं, विद्वान लोग हैं, या मुझको टुकुर टुकुर देख रहे थे, गलत दृष्टि से इन्होंने मुझको देखा। रानी भाग गई, जिनकी दृष्टि मेरे ऊपर गलत पड़ी है। राजा को गुस्सा आ गया, मेरी स्त्री, मेरी महारानी को इन विद्वानों ने गलत दृष्टि से देखा। राजा के अंदर देखो तामस जाग जाता है, तलवार निकालते हैं और विद्वानों का कत्ल कर देते, तलवार मार दी। अब उस जमाने में राजा का हाथ कौन पकड़ेगा? राजा ही जज होता था, राजा ही सुपर पावर है, कोई उन पर मुकदमा नहीं, राजा रानी सब सुपर पावर। विद्वानों का कत्ल कर, हाहाकार मच गया प्रजा में कि मेरे राजा की बुद्धि पागल हो गई। जिन विद्वानों का राजा चरण धो करके पान करते थे, आज अपने महलों में न जाने जंगल की स्त्री को पकड़ कर ले आए, और ऐसी कुलक्षणी स्त्री जिसने मेरे राजा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, और उसके कहने पर राजा ने विद्वानों का कत्ल कर दिया।
राजा देखो समाज में गिर गए, दृष्टि से लोगों की नजरों से गिर गए। कुछ दिन के बाद राजा जयमेजय को कोढ़ हो जाता, कोढ़ इतना खतरनाक हो जिसमें अंगुलियां गलने लगती। राजा जयमेजय बीमार होकर बिस्तर पलंग पर पड़ गए, चल फिर नहीं पा रहे, इतना दर्द तकलीफ। व्यास जी जंगल से देख रहे, वो तो त्रिकालदर्शी थे। जब उन्होंने देखा कि राजा का घमंड अब चूर हो गया, अहंकार खत्म हो गया, तब व्यास जी अपना कमंडल उठाए हस्तिनापुर महल में पधारे। व्यास जी को देख करके राजा जयमेजय रोने लगे। कहा महाराज, व्यास जी ने कहा राजन क्या हो गया? अरे कहा गुरुदेव समय ने मुझको मार दिया, समय बलवान है गुरुदेव। व्यास जी ने कहा राजन अब समझ में आया, मनुज बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। हेलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हे राजन आप तो बड़े ज्ञानी बनते थे, मैंने जितनी बातों पर आपको मना किया था, अगर गुरु की एक बात भी आप मान लेते, अंत में एक बात, आज तुम्हारी ये दुर्दशा न होती। मेरे जितने आदेश, एक भी आदेश नहीं माने, गिरते 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 यहां पहुंच गए। व्यास जी दयालु, कहा ठीक है मैं उपाय करूंगा, मेरे पास है। उसके लिए उन्होंने जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड राजा जयमेजय को फिर सुरक्षित किया। कहा राजन समझ में आया, आपके पूर्वज मुझको पागल नहीं थे, समय का खेल विचित्र होता। जब समय चक्र चलता, कर्मों का विधान है, कर्मों की लेखी जोखी है। किसी को मारना है, किसी से मरना है, किसी को खाना, किसी का खिलाना, किसी का रोना है, किसी का धोना। राजन इसी तरह दुनिया चल रही अनादिकाल से, इसलिए ज्यादा अकल बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। कहने का कुल मतलब यह है, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, और ये आपके खाते में आ चुका है, नहीं बच पाओगे आप। बचने का बस एक उपाय, सतगुरु बिना न कोई बाँचे। प्रेमी भाई बहनों, अपनी अकल बुद्धि से नहीं बच पाओगे। कितनों अंग्रेजी पढ़ लो, विधि विधान होकर रहेगा, कितनों बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितनों इंजीनियर बन जाओ, कितनों आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाओ, लेकिन जो लेखा जोखा एक झटके में आपका सब कुछ मटिया मेट कर देता। आप नहीं देखते हो, बड़े बड़े महल खंडहर हो जाते हैं, बड़े बड़े दौलतमंद वीरान हो जाते हैं, बड़े बड़े जमींदार राजे महाराजे बर्बाद हो जाते हैं। अकल वही है, बुद्धि वही है, जब तक चल रहा वही आदमी, वही अकल, वही बुद्धि, सब कुछ है। लेकिन वो कहता भाई न जाने क्या हो गया, कुछ समझ में अब गड़बड़ हो रहा। बस एक ही उपाय है बचने का, सतगुरु बिना न कोई बांटे। हम आपकी किस्मत को धन्यवाद देते, बच गए आप। और सत्संग, सत्संग महिमा अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। ये सत्संग आपकी रक्षा कर रहा है, इसलिए सत्संग छोड़ा मत करो। हमको खुशी है कि इतनी टेम्परेचर गर्मी में, हम तो सोचे 200-400 लोग भी अब बचे होंगे, क्योंकि जितनी तेजी से कल से भाग रहे, जैसे मालूम पड़ता कोई आग लग गई है, भाग रहे हैं। अरे आग तो दुनिया में लगी, यहाँ तो शांति है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबीस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। घर में पहुंच जाओगे कहाँ शांति, गांव में कहाँ शांति, समाज में कहाँ शांति, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। यहाँ तो फिर भी आप शांति में हो, लेकिन देखो सत्संगी कल से ऐसे भाग रहे, जैसे लगता कहीं आग लगी हो, आदमी भाग रहा हो। फिर भी हम आपको धन्यवाद देते, इतनी बड़ी संख्या में, इतने टेम्परेचर गर्मी में आप मुस्तैदी से टिके हुए हो। समापन तो कल शाम को होगा। ये किसके लिए रखा जाता है कार्यक्रम? भूत प्रेत के लिए। ये सत्संग 5 दिन का कार्यक्रम, आप सब चले जाओगे, चिड़िया सुनेगी, ये भूत प्रेत सुनेगी, जानवर को सुनाया जाएगा। आप ही के लिए तो रखा, इतना भाड़ा किराया लगा के आते हो, इतने कष्ट क्लेश उठाकर घर गृहस्थी का काम छोड़कर, 1-2 दिन में आपका क्या बिगड़ जाएगा?
मरने वाला मरी जाएगा, क्या करोगे, रहकर घर में बचा लोगे? होनी जब प्रबल है, होनहार प्रबल है, कोई मेट नहीं सकता। आप रहकर क्या करोगे घर में? यहाँ सत्संग में रह करके कुछ दया हो जाएगी, गुरु महाराज दया कर देंगे कि बेचारा बाल बच्चों को छोड़कर मथुरा सत्संग में सेवा कर रहा, हम इसका घर संभालेंगे। गुरु महाराज कहते थे, जब आप हमारे काम में लगते हो, आपका घर हम देखते हैं कि चोर चोरी न रात में कर ले जाए, भैंस न चुरा ले जाए। गुरु महाराज कहते भाई आप हमारा काम करो, हम आपका करेंगे। इसलिए आप भाग्यशाली हो। आप जिस काम को आपको गुरु महाराज ने चुना, ये मामूली काम नहीं है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का, ये काम है भगवान का। ये भगवान का काम होने जा रहा है। क्या काम है? वेजिटेरियन मथुरा, वेजिटेरियन मथुरा, पूरे मथुरा को शाकाहारी बनाना। पूरे मथुरा में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। अभी तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही कहीं मछली बिक रही, कहीं अंडे बिक रहे, कहीं शराब बिक रही। जो लोग हमारे हिंदू धर्म के पुरोधान भगवान राम की अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा, भगवान भोले की नगरी काशी, साधु संतों की नगरी प्रयागराज, भरद्वाज मुझ बसे प्रयागा, रामचरण जी यति अनुरागा, आप इन धार्मिक स्थानों को, होली प्लेस, आप वहां जाकर के देखो, मछली बिकता, अंडा बिकता, शराब बिकती। हमारे देश के हुक्मरान, हमारे देश के पॉलिटिकल पर्सन, राज सत्ता में बैठे लोग इन धार्मिक स्थानों को भी वेजिटेरियन नहीं कर पाए। और आपका लक्ष्य है वेजिटेरियन मथुरा, वेजिटेरियन यूपी, वेजिटेरियन इंडिया और एट लास्ट वेजिटेरियन दी वर्ल्ड है। सारा संसार शाकाहारी हो। देखने में बात बड़ी असंभव नजर आती। आज के जमाने में जब कोई अपने बच्चे बच्ची को शाकाहारी नहीं बना पा रहा, पति पत्नी को नहीं बना पा रहा, पत्नी पति को नहीं बना पा रही, बाप बेटा को नहीं, बाप शाकाहारी है, बेटा शराबी पियक्कर हो गया, बेटा नामदानी है, जुआ संगत में मथुरा, बाप ही शराब पी रहा, रोज झगड़ा हो रहा घर में। ऐसे समय में संकल्प है वेजिटेरियन वर्ल्ड, पूरा संसार शाकाहारी हो। फिर रामराज आवे, सतयुग आवे, युग बदले, जमाना बदले। लेकिन अभी तो स्थिति उल्टी नजर आ रही। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, भूतों से करा दूंगा, पेड़ की पत्ती से करा दूंगा, जो भगवान को ही करना है। लेकिन एक इतिहास गढ़ना है। भगवान राम रावण को तो अयोध्या में बैठे मार सकते थे, एक भूकंप सुनामी आता, समुद्र में लंका डूब जाती, भगवान क्या नहीं कर सकते। लेकिन फिर विभीषण का इतिहास कैसे बनेगा, हनुमान का कैसे बनेगा? इसलिए आपको गुरु महाराज ने चुना है, कुछ आपका इतिहास बन जाए, इसके बाद तो फिर जो तमाशा होगा देखना आप। मानेंगे लोग? गांव में गंवाई कहावत कही जाती, लोग गांव में कहते भैया तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो। अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, पता नहीं कौन कौन सुन रहा होगा, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बाशी और नहीं तो माने, मतलब जिसको डंडा कहा जाता है। घर में माताएं भी डंडा छड़ी रखती हैं। अपने बच्चे को कोई मारना चाहता, देखो जिसके ट्रेन वगैरह का समय हो धीरे से उठ के चले जाना, बढ़िया मौसम मिला कुछ लाभ ले लो, 10-5 मिनट और आता, ज्यादा नहीं। जिनके ट्रेन का बस का समय तो धीरे से, बाकी सब लोग जिनको अभी रहना। घर में माताएं देखो कोई अपने बच्चे बच्ची को मारना चाहती हैं। बढ़िया खिलौना, बढ़िया मिठाई, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, लेकिन बार बार गलती तो माताएं डंडा उठाती हैं। बच्चा पे पे करके रोता है, डंडा बजता, फिर गलती पर करती तो फिर डंडा बजता, फिर खिलौना, मिठाई, भोजन, सब कुछ, कपड़ा, फिर गलती, फिर डंडा बजता।
इसी तरह भगवान ने भी नियम, भगवान तो सबके पिता, हम सबके पिता, हिंदू मुसलमान, राजा रंग अमीर गरीब, सगला स्थिति मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर गाया, वो सबके पिता हैं। लेकिन जब गलती पर गलती होती है तब कहते भाई मैं इस संसार में फिर डंडा लेकर आता हूं। पहले उनका प्रथम रूप, एक रूप समझाने का काम। सत्संग, सत्संग माने समझाना। छोटी मोटी गलती हो रही, संतों महात्माओं का सत्संग चल रहा, सठ धरे सत्संगत पाई, सत्संग से काम बन रहा। लेकिन जब संतों महात्माओं का सत्संग वत्संग कोई सुनने को तैयार नहीं, लोग उनकी खिल्ली मजाक उड़ाने लगे, सत्संग वत्संग का कोई मतलब नहीं रह गया, तब वो कहते भाई अब ठहर जाओ, मैं डंडा लेकर आ रहा हूं। भगवान राम ने रावण को कितना समझाया, ऋषि मुनि समझाए, नहीं माने, काउंटर कर दिया लंका का, सारी लंका भस्म हो गई। लाखों बरस बीतने के बाद भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण आए। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण धरन अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अवतार लिया। वही राम बनकर आए, वही कृष्ण बनकर आए। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में घटना घटती, इससे आप अंदाजा लगाओ उस समय के राजा महाराजा कितने विधर्मी हो चुके थे। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में, जो संसार की सबसे महान राजसभा उस समय की थी, दुनिया में उतनी बड़ी महान राजसभा कोई नहीं थी, जहां भीष्म पितामह ऐसी, महात्मा वीर विदुर ऐसे ज्ञानी पुरुष, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम राजे महाराजे से भरी सभा, विद्वान भी हैं, महात्मा भी हैं, कभी कभी व्यास जी भी वहां आते थे। आज उस हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में संस्कारहीन दुर्योधन अपने अनुदुशासन से कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ, जहां सभा लगी हो, सरेआम मूर्ख से मूर्ख आदमी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। ये राजा महाराजा उस समय कितने अहंकारी घमंडी, इनको किसी का डर नहीं, भय नहीं, और अपने दादा भीष्म के सामने, गुरु द्रोण के सामने इतना संस्कारहीन दुर्योधन हो चुका। कर्ण बैठे हैं, तमाम लोग वहां बैठे हैं, द्रौपदी का अपमान किया, द्रौपदी बिलक रही है और कोई महान भाव बोलने को तैयार नहीं हो रहा। खैर, नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। जंघा पीटा था, दुशासन मेरी जंघा पर द्रौपदी को लाकर नंगा करके बैठा, जंघा पीटा था। खैर, पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर 13 साल पांडव जंगल चले गए, जंगल में 13 साल ठोकर खाए। इसके बाद वापस लौटते, फिर भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, अरे कहा केशव आप मत जाइए, दुर्योधन हमारा भाई है, हम उसको बचपन से जान रहे, बड़ा दुष्ट है, संस्कारहीन है। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह को भी डांट दिया, अपमान कर दिया। हे केशव, आपको कुछ नहीं समझेगा, गाली देगा, वो मानने उड़ने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझको गाली देगा? हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान से परे हूं। कोई सूरज पर धूल उड़ा दे, सूरज गंदा नहीं, उसी पर धूल गिरेगी। मैं जिस काम के लिए मैंने जन्म लिया, मुझको उस काम को करने दो। और देखो, सबके मना करने के बावजूद भगवान फिर हस्तिनापुर गए। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सभा बैठी है, भगवान श्री कृष्ण का भाषण शुरू हो गया। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। भाई बात तो बड़ी अच्छी हो रही है, अगर ये प्रस्ताव दुर्योधन मान जाए तो युद्ध नहीं होगा, हजारों रानियां राण विवाह विधवा नहीं होगी,
राजवंश मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। लेकिन होनी तो होनी है, प्रबल है। कार्यकुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, अचानक दुर्योधन बोल पड़ा। कोई नहीं बोल रहा, जिसका डर था वही बोल दिया। और बोला ही नहीं, भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गाली देना ताबड़तोड़ शुरू कर दिया। ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए। पकड़ो इस ग्वाले को, गिरफ्तार कर लो। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। आज भगवान श्री कृष्ण को बांध तो नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया, लेकिन मां बांध सकती थी प्रेम में, लेकिन मेरे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए। दुर्योधन ले दुर्योधन बांध मुझे। हाथ आगे करते बांध, उड़ गए। ले दुर्योधन बांध मुझे, नहीं बांध पाए, वहां भी उड़ गए। ऐसे करते पांडवों के पास जाकर के, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हरिपुरुष वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल। अब कोई अपील नहीं, जब भगवान की अपील खारी। अब वही बात हो गई, या तो माने बात से, नहीं तो माने बिगुल बज गया। इन पर डंडा बजाओ, ये धर्मी पापी राजा धरती पर जिंदा रहने लायक नहीं है। अगर ये बहुत दिन जिंदा रह जाएंगे, कितनी द्रौपदियों का अपमान कर देंगे। अगर ये बहुत दिन जिंदा रह जाएंगे, धरती से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए भगवान ने फैसला कर लिया, इन अधर्मी पापियों को धरती से मिटा देना अच्छा है। थोड़े लोग मार दिए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इनकी लिस्ट बना लो, इनको ले जाए कुरुक्षेत्र मैदान में। कौरव पांडव सेनाएं आमने सामने। 18 दिन के युद्ध में सारे राजवंश मिट गए। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। हो गई वही घटना। या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अभी तो हाथ जोड़ा जा रहा है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब शाकाहारी। 60 बरस गुरु महाराज ने हाथ जोड़ा, तो आज 10 बरस से पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले निकालकर निरंतर अपनी जन जागरण यात्रा लेकर गांव गांव गली गली जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना घूम रहे और अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। हमारे लाखों भाई बोरा पहनकर, लाखों भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, इतना झंडा, इतना बैनर, इतना पोस्टर, इतना पर्चा, इतना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगाकर एक एक जिले में करोड़ों करोड़ों रुपया तक खर्च हो गया। और बराबर अपील की जा रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। और अब तो एक एक गांव गोद लेकर कि घर घर जाकर अपील करो एक एक आदमी के, हिंदू मुसलमान, कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। लेकिन क्या ये मथुरा मानने वाला है? मानेगा? जितने हम लोग हाथ जोड़ रहे, उतने मथुरा में अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? जितने हाथ जोड़ा जा रहा, उतने मथुरा में दारू शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बस वही उपाय है, या तो माने बात से और नहीं तो माने। और जब कुदरत का डंडा बजेगा, राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी।
अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की सब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही धरती पर सतयुग लगने, सतयुग तो आएगा, धर्म युग धर्मराज राम राज तो आएगा, धर्म का राज आएगा, सत्य सनातन की ध्वजा भारत में फहराएगी और पूरे विश्व में जाएगी। लेकिन उसके पहले एक घटना है कि खून से डूबे धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी, सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। धरती एक बार खून से रंगेगी, खून से, जानवर का नहीं, जानवर का खून तो मथुरा वालों ने बहुत बहा दिया, मुसलमानों ने गाय बैल भैंस का बहाया, हिंदुओं ने बकरी मुर्गी सूअर का बहाया, सभी लोगों ने जानवरों का पशु पक्षियों का बेगुनाह बेकसूर इन रूहों को कत्ल करके खून बहा दिया। अब खून बहाने वालों के खून बहने की बारी आ चुकी है। आदमी का खून बहेगा, मनुष्यों के खून से धरती एक बार लाल हो जाएगी। खून से डूबी धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी, सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। आप इंतजार करो इस चीज का, इंतजार करना घर में बैठ के नहीं, हाथ जोड़ते रहो। डंडा तो बजेगा संसार पर, कुदरत का नगाड़ा बज रहा है, महाप्रलय का विश्व युद्ध का धुंध भी बज रही, सबके हाथ में मोबाइल देख रहे हो, रोज सूचना सुनते हो। अभी तो भारत में वोटिंग चल रही, इसलिए लड़ाई झगड़े की सूचना दुनिया में कहाँ झगड़ा हो रहा, विश्व युद्ध की स्थिति बन रही। अभी मोबाइल पर आपको कम सुना क्योंकि भारत में वोटिंग चल रही है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, साहब मीडिया के लोग उसमें डटे हुए हराने जिताने में। जब इससे खाली हो जाएंगे 4 जून के बाद, तब दुनिया में कहाँ कहाँ युद्ध हो रहा, कहाँ परमाणु बम की संभावना बन रही, ये चीजें आपके सामने नगाड़ा बजेगा। फिर बताएंगे लोग, तो हो ही रहा रोज कुछ न कुछ। कहने का मतलब ये है कि आप तब तक अपना काम करते रहो, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में एक एक गाँव गोद लेकर आप घर घर जाकर अपना काम करो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, हो जाएं सब शाकाहारी। आप हाथ जोड़ो, आप साधु हो। संतों का अवतार नित्य अवतार कहा जाता। संत मतलब ही होता हाथ जोड़ने का। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपनीता, संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। इसलिए संतों को भी एक अवतार, नित्य अवतार, ये दयाल अवतार होते हैं। लेकिन जब काल अवतार आते डंडा लेकर, आपको डंडा मारने वाला काम नहीं करना है, आपको बस यही करना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, चाहे कोई माने चाहे नहीं। इसके बाद डंडा लेकर कोई आ रहा है, संसार में प्रलय मच जाएगी। अभी आपने कोरोना में देखा, कल नहीं काम कोरोना का दादा आ रहा, उससे बड़ी बड़ी मुसीबतें दुनिया में घटने जा रही। समय बड़ा नाजुक है, कितना समय आगे खराब। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस खराब समय से अगर आपने जन कल्याण में अपना कुछ योगदान सहयोग दे दिया दुनिया को बचाने में, आपको गुरु महाराज और उनकी कुदरत की तरफ से पुरस्कार मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, बरकत मिलेगी, दया दुआ मिलेगी, आपका भजन बनेगा, परमार्थ बनेगा, लोक बनेगा, परलोक बनेगा। इसलिए हिम्मत साहस विश्वास के साथ आप इस काम में एक एक गांव शाकाहारी प्रचार अभियान में जैसा आपको आदेश निर्देश दिया जाता, फेरी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गांव गोद लेकर कई सिस्टम गांव गांव में सत्संग करके आपके लिए सारी योजना बता दी गई। उसी अनुसार आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोग इस शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म के वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, इस चीज को जान जाए, समझ जाए, इस रास्ते पर लग जाए गुरु महाराज के मिशन पर, इससे आपको लाभ फायदा मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।